श्री उत्तरायण सूत्र, जिनका 21वां अध्ययन है समुद्र पाल्य। तो समुद्र पाल्य अध्ययन वो धर्म का जन्म होना और धर्म फलीभूत होना दोनों अलग बात यहाँ दर्शाते हैं। क्योंकि जब परमात्मा के निकटवर्ती जो रहता है उसे परमात्मा में आनंद आता है, और परमात्मा के तत्व के निकटवर्ती रहता है उसे परमात्मा बनने में आनंद आता है। एक परमात्मा के निश्रा में आनंद और एक स्वयमेव परमात्मा का अवतरण, उसमें महा आनंद। इसी तरह यहाँ समुद्र पाल्य अध्ययन में भगवान की देशना को सुनकर पालित नाम का चंपापुरी में रहा हुआ आराधक वो प्रतिबोध होता है। प्रभु महावीर की वाणी, पालित नाम का शावक, और उस वाणी में सत्य स्वरूप। तो जिन्होंने पूर्व भाव में साधना की है उसको इस भाव में वो साधना स्पर्श होती है, तो जहाँ अधूरी साधना होती है वहाँ से आगे बढ़ता है। इस भाव में उसका कोई पुरुषार्थ प्रबल होता है, तो प्रबल पुरुषार्थ के नाते वो अपने जीवन में सत्य को स्वीकार कर कर जितना परिवर्तन लाना चाहता है उतना वो लाके रहता है, यानी कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ परिवर्तन के लिए करता है। तो यहाँ पर पालित नाम का जो शावक था चंपापुरी नगर में, प्रभु महावीर देव पधारे और प्रभु महावीर देव की देशना सुनी। देशना सुन के उनको भाव आया, तो उन्होंने अपने जीवन में शावक जीवन के कर्तव्य निभाए। अब देखने जाओ तो इतने सारे इंसान प्रभु की बातें सुनने के बाद वो प्रभु को पता नहीं करते, प्रभु कौन है वो पता नहीं करते, प्रभु कैसे है उसे ध्यान ही नहीं है। क्योंकि परमात्मा की वाणी है ना, वो केवल ज्ञान से निकली हुई है। सुत गंगा हिमाचलम, एक विशाल सुत की धारा है। अब ये वाणी परमात्मा की जब प्रकट हुई, निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो जल है ना वो शीतल है, लेकिन कोई इसे शीतल न कहे वो उसकी गलती है। सुत गंगा हिमाचलम, जैसे हिमाचल से गंगा नदी निकली, इसी तरह परमात्मा की वाणी गंगा की तरह पवित्र है, निर्मल है। अब परमात्मा की वाणी इतनी निर्मल है और जिसको निर्मलता चाहिए वो कर लेता है। अब देखने जाओ आप, महाकुंभ प्रयाग नाम पर 70-80 करोड़ लोग आए, भाई क्यों? भाई त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर स्नान करेंगे, पवित्र हो जाएंगे। एक छोटी सी सिस्टम भी उसे अट्रैक्ट करती है, छोटी सी सिस्टम भी। यहाँ भगवान कहते हैं कि तू स्वयं पवित्र है, लेकिन तुझे पवित्रता का एहसास कराने के लिए ज्ञान जो है ना उसका संपर्क होना जरूरी है। तेरा आनंद ज्ञान तुझे नहीं मिल रहा है, और तुझे मिल जाए तो फिर ये दूसरे सामान्य ज्ञान की, किताबों की और शास्त्रों की भी जरूरत नहीं रहती। क्योंकि जब चरमावर्त में प्रवेश हो जाता है, जब प्रबल पुरुषार्थ सामर्थ्य योग में प्रवेश होता है, तब शास्त्र वहां रुक जाते हैं। सिद्धांत रुक कर सिद्धि का अंत, सिद्धांत यानी सिद्धि का अंत, वो अंतिम सिद्धि के करीब आ जाता है। तो ये जो परमात्मा की वाणी थी, उस वाणी का प्रभाव किस जीवों पे रहता है? परमात्मा की वाणी किसके लिए उपकारी है? जिसके पास भेद ज्ञान की शक्ति है, जिसके पास अपने अस्तित्व की खोज तैयारी प्रारंभ की है। अब उसे ऐसा लगे सुनते हैं ना, चलता है तो रोज होता है, आज का तो है नहीं, सुनना तो रोज होता है, फंक्शन तो रोज होते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। तो उसे पता कैसे चले कि कर्म का व्यवहार क्या है, कर्म बदलने की आराधना क्या है, कर्म बदल भी जाए तो भी उससे और बलवान ज्ञान दिशा क्या है, वो पता कैसे चलेगा? जो हर बार शुद्ध गंगा हिमाचलम प्रभु की वाणी का अनुपान करेगा। तो समुद्र पाल्य का 21वां अध्ययन है, महावीर भगवत शिष्य सतु महात्मन। हाँ, प्रभु महावीर के अनुयायी, परमात्मा महावीर की भक्ति करने वाला शिष्य सतु महात्मन, वो महान आत्मा होता है। क्यों महान आत्मा? क्योंकि भगवान की पहचान हो गई, इसके लिए अभी भगवान बनने का पुरुषार्थ भी कर रहा है। इसके लिए उसका जो आत्मा पहले संसार के परिभ्रमण में, संसार की स्थितियों में जुड़ा हुआ था, वही संसार की स्थिति अब उसे परेशान नहीं करती। स्थिति तो वही है, डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। अभी 12 बजे खाना नहीं मिलता था तो डिस्टर्ब हो रहा था, वही खाना 12 बजे या 3 बजे नहीं होता तो कुछ ही नहीं, आधा घंटे बात करेंगे। भोजन वही है, भोजन करने वाला वही है, भोजन देने वाला वही है। तो जो 12 बजे डिमांड थी वो 2 बजे भी डिमांड नहीं है। वजह क्या? उसका मॉरल चेंज हो गया, उसकी विचार शक्ति
में समाधान आ गया। इसका मतलब प्रतिबोध हुआ। नहीं ग्रंथे निर्ग्रंथ है प्रवचन सावक सोपी कोविद। हाँ, कोविद यानी कि विद यानी ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। परमात्मा के सिद्धांत के बल से श्रावक जीवन को पालन करने वाले उस श्रावक का नाम पालित बना। क्या नाम था? पालित। समुद्र पाल इति नामतः। पालित श्रावक के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम समुद्र पालित यानी समुद्र पालन के रखा। स्वरूप प्रिय दर्शन यानी कि उत्तम उसका रूप था, प्रतिभावान था, ज्ञानवान था, उसके पास संपूर्ण पुण्य का उदय था, विशिष्ट पुण्य का उदय था राजा के यानी कि मंत्री के श्रावक जीवन की प्राप्ति के कारण। ऐसे अति सुंदर बौद्धिक कलाओं में परिपूर्ण समुद्र पाले था। वद्यम पश्यति वद्यगम। अब उसका घर पे बैठना, घर पे बैठ के एक चोर को ले जा रहे सजा के लिए, और उसको चोर की स्थिति देखी, उसका मुंह देखा, सजा के लिए लोग उसके पीछे है, उसको गधे पे बिठाए, जूते का हार पहनाया, उसके फुल जूते का हार के साथ ढोल लगा बज रहे। तो उसको पता चला कि ये सजा है। अब कोई भी घटना समुद्र पालित के लिए, वो घटना जो उसने देखा, उस घटना का बोध उसे हो गया। मेन बात यह है। तो व्यक्ति अपनी आंखों से जो देखता है उससे भी अधिक अपने ज्ञान से देख सकता है। आंखों से देखना एक लिमिटेड है, ज्ञान की स्थिति जो है वो अनलिमिटेड है। इसके लिए कोई भी चीज़ को कैप्चर करना है तो उसे प्लस माइनस सोच कर रखना। तुम डायरेक्ट कैप्चर करोगे तो दुखी हो जाओगे। तुमने डायरेक्ट स्वीकार कर लिया ये बरोबर है, 10 दिन के बाद तुमने चेंज कर दिया, महीने भर के बाद, साल भर के बाद। तो तुमने जब भी एक्सेप्ट किया, फॉलोइंग किया, तो उस समय तुम्हारा डिसीजन क्या था? यानी कि बेस्ट डिसीजन बेस्ट थिंकिंग से आता है। फर्स्ट डिसीजन नहीं, फर्स्ट थिंकिंग। यानी कि बेस्ट प्लान, अच्छा सा प्लान करते हैं तो वो वर्क भी अच्छा होता है, यानी हार्ड नहीं होता है लेकिन अच्छा होता है। हार्ड होने के बाद भी आनंददायक होता है। कठिन परिस्थितियों में आनंद आने की वजह आपका पूरा माइंड सेट है। इसके लिए जिनको भी पुरुषार्थ करना है पहले माइंड सेट कर करो, जिनको भी मेहनत करनी है। समुद्रपाली उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को, विचार शक्ति को अब काम पे लगाया कि ये चोर, घटना घट रही ना उसके सामने, चोर को ले जा रहे हैं। चोरी की यदि सजा है तो इस संसार में जो कुछ कर रहे हैं उसकी सजा कौन करेगा? ये चिंतन मंथन शुरू हो गया कि चोर चोरी की सजा के पात्र, चोरी की तो सजा के पात्र बन गया। राजा उस गुनाह को खत्म करने के लिए उसको सजा दे रहा है, प्रजा में शांति रहे उसके लिए कायदे बनाए हैं, प्रजा सुचारू रूप से संस्कृति और संस्कार से जिए इसके लिए व्यवस्था सारी राजा ने कड़क नियम बनाए। ये राजा पूरे राज्य का हैंडलिंग करना और उसके लिए दंड भी देना। तो ऐसी घटना यदि राज्य में होती है तो दंड जब चोर को मिलता है तो पाप करने वाले को दंड कौन देता है? ऐसी मनस्थिति तैयार हो गई। तो मन में घटना शुरू हो गई, सोचने में लग गया कि इसको इतनी सजा मिल रही है, मुझे कितनी मिलेगी। यानी कि श्रेष्ठ आत्मन वो सबसे पहले अपने आप को तैयार करता है। प्रोसेस होती है तो फर्स्ट अपनी खुद की होती है ना। कोई आदमी को यहाँ से कर्नाटक से जाना है पालीधाम और रिजर्वेशन 2 महीने पहले खोल रहा है, तो क्या करेगा? तुम सब ले लो रिजर्वेशन, नहीं पहले मुझे चाहिए रिजर्वेशन, मेरी टिकट निकालोगे। फिर या समर में टिकट नहीं मिलती है। खुद का स्वार्थ यानी कि खुद को कुछ चाहिए उसके लिए मेहनत कर रहा है ना। यहाँ क्या कह रहे शास्त्रकार कि अपने आप के लिए समय दीजिए। अपने खुद के लिए समय जो देता है और वो समय उसको सम्मान देता है, सजाता है, वो समय उसको साथ देता है। कई बार क्या बोलते हैं ना, इसका समय अच्छा है। कोई आदमी पुण्यशाली होता है, उसके पापा ने कुछ कमाया नहीं होता है, कर्जा किया होता है, 10 गांव जा जाके आए, कभी हैदराबाद गए, कभी बेंगलोर गए, कभी चेन्नई गए, राजमहल गए, सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। यहाँ बीजापुर आए और विजयपुर आने के बाद 6 महीने में सपोर्ट मिला, दूसरे 12 महीने में दुकान की, दूसरे 12 महीने में पैसे कमाए, और दूसरे 12 महीने 3 साल में तो आगे बढ़ गया, और 4 साल चौथे साल तो लाभ लेने लगा गरीबों के लिए, अनुकंपा के लिए, पशुओं के लिए, मंदिर, कोई भी अच्छा जीवन जीने लगा। कोई क्या बोलेगा, देखो कैसा समय था, कैसा समय हो गया। पहले तो कमज़ोर था, पहले तो तकलीफ थी, इतना नुकसान किया, इतना कर्जा था, और अब यहाँ आने के बाद संभावना दादा की कृपा हो गई, उसे अच्छा समय चल रहा है। क्या बोलते हैं? यहाँ पर बात ये है, तुम समय को अच्छा बनाते हो या समय तुम्हें अच्छा बनाती है?
हमें समय को अच्छा बनाना चाहिए। समय तो सबके लिए, समय तो सबके लिए है, तो समय थोड़ी तय करता है कि तुम अच्छा बनोगे बुरा बनोगे। तुम तय करो कि मेरा ऐसा बेस्ट रिजल्ट आए, मैं इतनी अच्छी मेहनत करूं जिससे कारण ऑलरेडी मेरा समय ही मुझे वेलकम करे। समय के ऊपर नहीं रहना है, क्योंकि काल तो अस्थाई है। छह तत्व बताएं, धर्मस्तिका, धर्मस्तिका, आकर्षक, पुद्गलास्तिका, जीवास्तिका और काल। तो काल और जीव की परिकल्पना हो रही है क्योंकि वो गतिमान है, बाकी चार तो जड़ है। धर्मस्तिका, धर्मस्तिका, आकर्षक, पुद्गलास्तिक जड़ है, उसका उसका कोई भी दूसरा मूवमेंट नहीं है। अजीव तत्व में ये चार जड़ है, 14 के 14। लेकिन ये अजीव तत्व के बाद भी जीव तत्व है वो मूवेबल है, और काल तत्व है वो भी मूवेबल है। काल जो है वो तो वर्तमान भविष्य भूत अभी बोला, अपन ने अभी बोला तो अभी 1 मिनट पहले जो बोला था वो समय अभी बाद में नहीं आने वाला, वो भूतकाल हो गया। और अभी आगे आधा घंटा अभी नहीं है, अभी दोपहर नहीं हुई है, तो वो अभी आएगा ही नहीं, वो भविष्य है। लेकिन आज वर्तमान है। तो समय किसी को बुरा या भला नहीं करता है। समय तो क्या उसका चक्र है, चलता रहता है, जिसे आयुष्य कर्म कहते हैं हमारे जीवन को लेके। तो ये तो चलता रहा। अब इस समय में हमें बलवान बनना हो तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत सारे अवसर है। और यदि वो अवसर को नहीं समझ पाया तो बोलेंगे लोग इसका समय अच्छा था लेकिन वो बर्बाद हो गया, समझ नहीं पाया। समय अच्छा आया है बुरे समय को जिसने देखा है उसके लिए, समय बर्बाद हो गया अच्छे समय में जिसने ध्यान नहीं दिया उसके लिए। तो जो समय है उसके पास ऑलरेडी हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसके लिए होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए। यानी हमारी मेहनत अपने आप को तैयार करने के लिए। टिकट लेना है तो दूसरे को लेने देना, तुम्हें लेने देना, तुम्हें लेना है ना, फिर तुम लोग कभी नहीं ले पाओगे। तो खुद के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। ऐसे यहाँ समुद्र पालिय में, यहाँ पर वद्यम पश्यति वद्यगमः, जब वो बैठे हैं तब ये चोर जा रहा है तो वो सब देख रहा है और सोचता है ओहो हो, यदि एक गुनाह का, अपराध का ये फल है तो दिन भर जिसके अपराध हो रहे हैं उसका फल कैसा होगा। इसके लिए अदृश्य है नरक और देवलोक, अदृश्य दिखता नहीं। और यदि किसी को वो ज्ञान आ जाए कि ये नरक है और ये स्वर्ग है, नरक में ऐसे 15 परमादामी है, ऐसे 10 प्रकार की वेदना है, ये देवलों के 12 देवलों के यहाँ सब अनुकूल सुख है, यदि वो नजर आ जाए तो उसे ये भी पता चलेगा कि देवलोक देता कौन है, देवलोक मिलता कैसे। ये भी पता चल जाएगा नरक में जो गए वो किस वजह से गए, क्योंकि उसे यही जिंदगी दिख रही है कि मानव और नरक, बस। अरे मानव और जानवर। तो देव देखा किसी ने नहीं देखा, नरक देखा नहीं देखा, नहीं देखा इसके लिए मानता भी नहीं। यदि वो मानता तो जीवन में वो पाप से मुक्त होता, गलतियों से मुक्त होता। क्योंकि गलतियां करने के बाद उसका फल कौन देगा। यहाँ तो राजा ने दी सजा, ये तो पकड़ा गया इसके दिए दी। नहीं पकड़ा, जो आदमी ने खून की, चोरी की, पकड़ा नहीं है, जिंदगी के अंत समय तक 90 साल 100 साल हो गए, उसको सजा ही नहीं मिली। तो उसने जो गलत किया उसके लिए कौन सी अदालत है, गवर्नमेंट ने सजा नहीं दी है तो उसके लिए कर्मों की अदालत है। इसके लिए जब भी किसी को सजा मिल रही है तो वो व्यवस्था है संसार की, राजा दे रहा है इसके लिए। लेकिन जो व्यक्ति मान ही नहीं रहा है, वो पाप कर रहा है, तो उसकी सजा कौन देगा। और यदि पाप को पाप नहीं माना तो यहाँ तो पूरे दुनिया भर के गुनाह यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। लोग चोरियाँ करते, मारामारी करते, खून करते, बंदूक लेके घूमते, चाकू लेके घूम के, लाओ पैसा, दुकान में चले जाते, एक साथ 20 लोग चले जाते। दुकान वाले भी सोचते अपने पास तो कट्टा रखना ही पड़ेगा, कि रिवॉल्वर रखनी पड़ेगी, सब दुकानों में रहता। ये व्यवस्था कैसे रहती, सब गुनाह ही करते तो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं समझदार, उसे लग रहा है कि इस गुनाह की बाद में सजा है, आज जो मुझे फल मिला है वो कर्मों का फल है, तो आज का फल तो पूरा हुआ, अभी नया। इसके लिए अहो शुभानाम कर्माणाम निजानाम पापकम इदम, जैसे चोर को इस पाप के कर्म की सजा मिल रही है, ऐसे निज कर्माणाम निजानाम पापकम, निजाकम निजानाम, मेरे भी पाप की सजा कहाँ है, ऐसा भाव करते करते वैराग्य होगा। आप माता पितरऊ प्रवर्ज्या प्रवाजित अनगारिताम। अब माता पिता को पूछ रहे थे मुझे साधना करनी है, ये सारे 18 पापों से मुक्त होना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ। अब वो माता पिता बोलेंगे नहीं तुम्हारे बिना हमारा कौन, ऐसी कई कथाएं आई, तुम्हारे बिना हमारा कौन। तो बेटा बोलता है कि भाई तुम नहीं रहोगे तो मेरा कौन।
मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी, तुम्हारी तुम्हारी ज़िंदगी जीनी, मुझे अच्छे रास्ते जाना है ना। दुनिया भर में लोग बुरे रास्ते जाते तो कोई रोकता भी नहीं है। आराम से माँ बाप कहते ले भाई 1000-2000 रुपये ले जा, ले तू खर्चा कर, ले तू फ्रेंड के साथ घूमने जा, तब तो कोई बोलता भी नहीं है। अच्छा करना है तो सब बीच में आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जहाँ साधना बलवान बनती है, जहाँ उसे अपना जीवन बदलना है, वो अवसर मिला है, वो धन्यवाद के पात्र है। और माता पिता से रजा मांग रहा है। पर्याय धर्म च अभी रोचेत, अब प्रवज्ञा लेके, आत्महित की चिंता को लेके, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए अब वो अपनी चेतना को जागरूक करता है। अब उसे पता चला है कि मैंने आज कर्म नहीं किए, आज किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन जिसने दुख दिया नहीं है ऐसे को भी दुख आया है, जिसने दुख दिया नहीं ऐसे को दुख आया है। एक कुत्ता है, उसको कीड़ों ने खा लिया, उसके कान पे लहू निकल रहा, कीड़े भर गए पूरे शरीर में, गले पे ये, और वो सोया है और तड़प रहा है। तो उसने क्या गुनाह किया था? एक इंसान है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी बचपन में 6 साल की उम्र में वो जा रहा था ना, उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया, पीछे गाड़ी चढ़ गई, अब पूरी हड्डी पसली सब टूट गई। वो रोता है, खाली खड़ा हो ही नहीं सकता है। और जब उसकी ट्रीटमेंट हुई तो खाली इतना पार्ट ही चल रहा, बाकी सब डैमेज है, पूरी हड्डियाँ चूर चूर हो गई। उसने क्या गुनाह किया? इसका मतलब कि जो सजा मिल रही है उसके पीछे कोई पावर है, जिसका नाम है कर्म। जो सजा देने वाला है वो कर्म है। तो छोटे बच्चे को इतना दुख मिलना, हाँ, या कोई दूसरे कुत्ते को, दूसरे जानवर को दुख मिला, कोई दुख नहीं देता है फिर भी दुख मिलता है, तो कोई ना कोई रिमोट मैनेज कर रहा है। इसी तरह उसने अपनी चेतना को जागरूक किया कि मैंने आज किसी को दुख तो दिया नहीं है। मैं अभी साधु बन गया हूँ, साधु बनने के बाद मेरी साधना कर रहा हूँ, फिर भी मेरी साधना ताकतवर कैसे बनेगी? मुझे संपूर्ण कर्म का क्षय करना है। मैंने पूर्व भव में कई जीवों को दुख दिया है, अब मुझे वो दुख देने वाला कर्म मेरे सामने आए उससे अच्छा मैं ही अपनी सहन शक्ति बढ़ा दूँ ना। इसके लिए अपनी जागरूक दशा में अब वो सहन करने का परिणाम रखता है। हर चीज में माइंड को एकदम सेट कर दिया है कि मुझे कोई रिएक्शन नहीं लाना। अपने आप में कितना स्थिर हो गया होगा आत्मा। हाँ, तो यहाँ पर चरित धर्मम जिन देशितम विद व्रतानी शिलानी परिसहांचा। अब व्रत नियम वगैरह श्रेष्ठ प्रकार का पालन करते हैं, उपसर्ग सहन समता भाव से सहन करते हैं। और जिनेश्वर भगवान ने जो उपदिशतम चरित धर्मम जिन देशितम विद, परमात्मा ने जो कहा है ऐसा शास्त्र आगम वो पढ़कर सिर्फ क्रिया पे नहीं रहा है, भावों पे आगे बढ़ रहा है। क्रिया में तो क्या होती है, छूट जाती है, उसमें क्या बड़ी बात है? क्रिया करनी जरूरी है, बड़ी बात की बात है, लेकिन क्रिया के आगे जो है वहां तक जाना चाहिए, उससे आगे का। तो आदमी लाख रुपया कमाता है तो खड़ा नहीं रह जाता, 10 लाख कमाता है तो रुक नहीं जाता, 1 करोड़ कमाए तो रुक नहीं जाता, वो सोचता रहता ज्यादा कमाओ ज्यादा कमाओ। इसी तरह यहाँ पर साधक व्यक्ति क्रिया करने के बाद क्रिया में ज्ञान, क्रिया का फल, क्रिया की अनुभूति, क्रिया तो करनी है लेकिन उस क्रिया में नैतिक बलता के साथ करनी है। यानी चरित धर्मम, धर्म का आचरण करता है। कैसे? जिन देशितम, परमात्मा की देशना के हिसाब से। सर्वेशु भूतेषु दयानुकंपी, सर्व जीवों के प्रति दया और अनुकंपा और करुणा रखता है। अब कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तुम उनको जानते नहीं हो और तुम खड़े हो और बोलता है कि ये आदमी गलत है, उसने किसी के 10 लाख रुपए ले लिए और यहाँ धर्म में 2 लाख रुपया खर्च कर रहा है, गलत है, ऐसा है, आदमी सही नहीं है, तुम्हें न लेना देना, तुमने कोई देखा नहीं, फिर भी तुम उसकी बातों में क्यों आ गए? ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हें करुणा होती ना तो उनके प्रति तुम ऐसा भाव ही नहीं रखते, तुमने भाव क्यों किया ऐसा? इसका मतलब तुम्हारे अंदर पूर्व भव के बहुत सारे अशुभ कर्म, अशुभ परिणाम पड़े हैं ना, इसके लिए ये सारी चीजें होती। सर्वे भूतेषु दया अनुकंपी, सर्व जीवों पे दया करनी चाहिए। चरित भिक्षु सुसमाहितेंद्रिय, चरित भिक्षु सुसमाहितेंद्रिय, इंद्रिय मन को शांत करे, ऐसा श्रम धारण करे, उसका नाम श्रमण है। सिंह एवं शब्द न संत्रस्यते, परिश्रम उपसर्ग से वो दुखी नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, सिंह की तरह मजबूत रहता है। मेरु इव बातें न अनुकंपमान, मोह अज्ञान परिश्रम माया कसाय दुख उपसर्ग कितने भी भयंकर तूफान हो, लेकिन मैं चेतन आत्मा हूँ
ऐसा स्थिर मन कर अपनी स्थिरता को, अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे उपसर्ग आता है ऐसा ऐसा मन तैयार होता है, बरोबर, ये मैं नहीं हूँ, मुझे क्या है, आने तो चला जाएगा। ज्ञान शक्ति से सारे कर्मों को बदलता है। समुद्र पाल अपुनरागमम गतः, घाती अघाती कर्म का अक्षय करके समुद्र पाली जो है उसकी बात करते हैं। अपुनरागमन, पुनरावर्तन यानी वापिस रिपीटेशन करना, पुनरागमन यानी वापिस आना, गमन यानी आना जाना, पुनर यानी फरी, वापिस आना जाना, अपुनरागमन अब वापिस आने का नहीं है। समुद्र पाली अध्ययन घाती घाती कर्म क्षय करके अनादि ऐसे संसार को तैर के वो मुनि भगवान परम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। भगवान महावीर स्वामी ये सारी बातें कर रहे हैं कि समुद्र पाली अध्ययन क्या है, और भगवान महावीर स्वामी समुद्र पाली अध्ययन से श्रावक जीवन, और श्रावक जीवन से उनके बेटा में जो साधना जीवन आया वो साधु जीवन, और वो साधु जीवन में भी स्वीकार करने की वजह क्या थी, कर्म। घटना देखी और अपने ऊपर हिसाब किताब शुरू कर दिया कि मैं भी इधर हो सकता हूँ, इसके बाद भी मैं हो सकता हूँ। ऐसी इस परिस्थितियों को लेके यहाँ पर समुद्र पाली का अध्ययन भगवान की देशना के अनुसरण हुआ। सर्वभूतेषु अनुकंपी, एक जीव के प्रति तुम द्वेष करते हो तो तुम्हें खुद को पहले दुखी होना पड़ता है, तुम्हें ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तुम्हें क्रोधी होना पड़ता है, तुम्हें हिंसा का भाव रखना पड़ता है, हिंसा के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है, उनके प्रति बहुत पहले तुम्हें प्लान बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ों के बाद तुम्हें ऑलरेडी उसके साथ हिंसा का व्यवहार करना पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें डिस्टर्ब होना पड़ता है, सबसे पहले तुम्हें परेशान होना पड़ता है। इसके लिए कहा सर्वे जीवा अनुकंपी, हाँ, सर्वेशु भूतेषु अनुकंपी, दयानुकंपी, बदा दरेक जीवों को अनुकंपा करनी चाहिए। और शब्द से, जिन दर्शन से, परमात्मा के इस दर्शन से उसे स्थिर बनना चाहिए। सी एवं शब्देन संप्रासे, सी एवं शब्देन, सी की तरह निडर रहता है, डरता नहीं है कई जगह पर। जिसका शरीर ज़्यादातर नज़र में रहता है ना, तो उस शरीर की चिंता बहुत रहती है। जिसकी आत्मा ज़्यादातर नज़र, आत्मदर्शन होता है, उसको आत्मा की, भावों की रक्षा बारंबार करने की इच्छा होती है। इसके लिए शरीर रिलेटिव सब कुछ है, क्योंकि जन्म मिला ना उसके साथ सब जुड़ गया। और जैसे उसे लगा कि भाई ये शरीर भी नाशवंत है, मुझे शरीर को इतना ध्यान नहीं देना है जितना ध्यान मुझे साधना में देना है, क्योंकि ये शरीर देने वाला कौन है, पुण्य कर्म। शरीर दिया किसने, पुण्य कर्म ने दिया ना। तो जिसने दिया है वो भूल गए क्या, यानी आज हम शरीर को याद कर रहे हैं, हमें शरीर को याद नहीं करना चाहिए, हमें धर्म को याद करना चाहिए। धर्म प्रभाव से सब कुछ मिला है। कोई आदमी दुकान खोल लेता और पैसा कमा लेता है, दुकान शोरूम ओपन किया और पैसा कमा लिया, उसके पास 5 लाख आ गए, 5 लाख में खुश हो गया, मैंने पैसा कमा लिया, मेरे पास पैसे। पैसा कमाने के लिए जरिया क्या था, दुकान देना, तो दुकान को भूल गया और पैसे को याद रखा। तो दुकान को भूला और पैसे को याद रखा, कैसे पॉसिबल है। तो दुकान को भूलना नहीं था, क्योंकि वो जरिया था, और पैसे को उनको कवर करना था। इसी तरह सब समुद्र पाली अध्ययन है। तो उसने क्या किया, जैसे आत्मस्वरूप का बोध हुआ, ऐसे आत्मस्वरूप के बोध के कारण वो तुरंत जुड़ गए कि भाई ये परिस्थिति से मुझे बाहर आना है। ऐसा ये समुद्र पाली अध्ययन अनुकंपा किसके ऊपर की, सर्वभूतेषु दयानुकंपी, इस जगत में सर्व जीवों पर अनुकंपा करनी। कितनी, किस किस की अनुकंपा करनी है, इस अनुकंपा किस किस की करनी है, मेरी आत्मा की भी अनुकंपा करनी है ना। तो ये जब जीवन हमें किसी ने दिया है तो उसके पीछे रहस्य क्या छिपा है, वो सोच बनाना, वो सम्यक ज्ञान है। ये जीवन हमें किसने दिया है, उसका रहस्य कहाँ छिपा हुआ है, किस वजह से मिला है, ये सोच बनाना सम्यक ज्ञान है। और आज ये जीवन मुझे जो मिला है उसका श्रेष्ठ उपयोग करना वो सम्यक दर्शन है। विजन आगे का है, पीछे का नहीं है। पीछे का जो विजन था वो ज्ञान दशा से हुआ, आगे का विजन हुआ जो सम्यक दर्शन से हुआ। क्यों, क्योंकि भविष्य मुझे निर्माण करना है, तो उस भविष्य का निर्माण आज ही करूंगा। तो भूतकाल चला गया, पूर्व के कर्म था, उसने तो रिजल्ट दे दिया, आगे आगे क्या, आगे क्या मिलेगा हमें, कोई कह सकता है, हाँ कह सकते हैं, यदि भूतकाल देखता है। पूर्व का रहस्य उसे पता है, इसके लिए भविष्य का निर्माण भी उसे पता है। पूर्व में कैसे क्या हुआ था, यदि वो सोच बनाए, भगवान ने कह दिया है, बस वही ज्ञान के द्वारा हमें सोच बनानी है। हम पास्ट मेमोरी में या तो जाति स्मरण ज्ञान में जाना, वो सब करना ही नहीं है, और करना है और मिलेगा भी क्या। तुम्हारी आईडी है कि तुम ऑलरेडी यहाँ साउथ में
महेंद्रवरम गांव के राजा थे। अब तुम जाओ कि मैं 2600 साल पहले, 2000 साल पहले यहाँ राजा था, करना क्या, अभी क्या हो तुम। यानी कि पास्ट को देखने से हमें इतना पता चलता है कि मेरा ये कर्म का व्यवहार था। भविष्य का निर्माण करने के लिए कर्म का व्यवहार नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का व्यवहार। अब हमने ऐसा कैसा योग बनाया होगा, हमने पूर्व में ऐसे कैसी साधना की होगी कि 84 लाख जीवा योनि में हमें ये 14 लाख मनुष्य एवं कार्य, और उसमें भी इस मनुष्य एवं कार्य में भी हमें ये फल मिला कि हमें देव गुरु धर्म का, दर्शन ज्ञान चारित्र का, रत्नत्रयी का योग मिला। कैसे मिला होगा, इतने सारे जीवे उसको तो नहीं मिला है। वो गलत है ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन आत्मधर्म का रास्ता है तो क्षमा भाव रखना कि नहीं रखना, मैत्री भाव रखना कि नहीं रखना, सर्व जीवों के प्रति करुणा रखने के नहीं रखनी, अपने जीवन को समाधि में रखकर, इस जीवन को समाधि में व्यतीत कर कर परम समाधि में ये देह छोड़ना कि नहीं छोड़ना। जैन दर्शन नहीं हो तो भी ये सब कुछ करना है। तो पूर्व में हमने ऐसा क्या किया, हमें मिला, और आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि आगे हमें मिलेगा। तो हमें इस सम्यक ज्ञान से हमारी सम्यक स्थिति को, यानी कि सम्यक दर्शन से हमारी स्थिति को हमें तय करना है कि मेरा सम्यक और सम्यक ज्ञान, वो दोनों मेरे सम्यक आचार, सम्यक चारित्र में ले जाता है। सम्यक चारित्र सिर्फ साधु जीवन थोड़ी है, सम्यक चारित्र यानी दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ जुड़ा हुआ एक राज सिंहासन। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वो आधार है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सिंहासन को रखने के लिए आधार है, और वो सिंहासन पर जो बैठा है वो चारित्र है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जब उसके जीवन में आते हैं तो उसे लगता है कि मुझे आचार में भी आना है, समोई व सावो, तो उसके आचार सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से प्ररूपित हो गए, यानी कि साथ में जुड़े हुए हो गए, तो वो राज सिंहासन का राजकुमार, यानी कि परमात्मा ने बताया हुआ समोसन में बैठने वाला आत्मा बन जाएगा। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसी आत्मा की अनुभूति के लिए समुद्र पाली अध्ययन यहाँ पूर्ण होता है।